अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज में हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और मैं हूं जमील फारूकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सियालकोट के बाद रावलपिंडी में भी निकाह के बाद वीडियोस बनाने वाला गिरोह सरगर्म हो गया है। थाना नसीराबाद के इलाके मिसरियाल में 11 साल बच्ची को अगवा करने के बाद निकाह पढ़ाया गया। वालिदैन कहते हैं कि मुल्जिमान 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं और रकम ना देने की सूरत में बच्ची की काबिल एतराज वीडियोस को सोशल मीडिया पर फैलाने की भी धमकी दे दी है। न्यू टीवी ने FIR की कॉपी हासिल कर ली है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अजहर शरीफ से। अजहर, बताइएगा इस सारे मामले के बारे में। जी बिल्कुल, सियालकोट के बाद ये रावलपिंडी में एक गिरोह नमूदार हुआ है जो मासूम बच्चियों के साथ निकाह के बाद उनके काबिल एतराज वीडियो जो है वो महफूज कर लेता है और बाद अज़ां उनकी फैमिलीज को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। मसरियाल में भी यही वाकया पेश आया जहाँ 13 साल बच्ची जो है उनके साथ ये अगवा के बाद जबरदस्ती निकाह किया गया और उसके बाद उसकी काबिल एतराज वीडियो बना ली गई, जिसके बाद अब लवाहिकीन से 5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है कि उन्हें तवान दिया जाए, उन्हें ये बता दिया जाए ताकि वो बच्ची को वापस करें और बच्ची की वीडियोस भी जाया कर सके। लेकिन वो ना देने की सूरत में उन्होंने कहा कि हम ये वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर फेंक देंगे, जिसके बाद जो भी होगा वो आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस पे वालिदैन बहुत परेशान है। उन्होंने पुलिस से भी राब्ता अभी तक नहीं किया। पुलिस से राब्ता करने की सूरत में भी उन्होंने संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। जी अजहर शरीफ रावलपिंडी से आफ्ता तरीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि रावलपिंडी में भी इसी तरह का एक गिरोह पकड़ा गया है, सरगर्म हुआ है और बच्ची को अगवा करने के बाद उसकी वीडियोस बनाई गई हैं और काबिल एतराज वीडियोस बनाकर लवाहिकीन से 5 लाख रुपए भत्ते की सूरत में मांगने का मुतालबा किया गया है। इससे पहले सियालकोट में शादियां करके औरतों की इस्मत दरी करने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम आबिद शकरगढ़ के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मकरूह धंधे में मुलव्वस गिरोह की सरगना सादिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लड़कियों से शादी, काबिल एतराज वीडियोस और इज्जतदार खानदानों को ब्लैकमेलिंग जैसे घिनौने धंधे के खिलाफ सबसे पहले नियो न्यूज ने आवाज उठाई। मरकजी मुलजिम आबिद को भी शकरगढ़ के गांव लोहार से गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो स्कैंडल केस में अब तक आसिफ, सनाउल्ला, अकरम, एजाज और आबिद गिरफ्तार हो चुके। ताहम मुख्तलिफ खानदानों की इज्जतों से खेलने वाले गिरोह की सरगना सादिया ताहाल मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एक खातून और चंद मर्दों पर मुश्तमिल ये गिरोह खुद को एक फैमिली जाहिर करता है। मासूम लोगों को चकमा देकर गिरोह के एक फर्द से शादी करते और फिर नाजेबा वीडियोस बनाकर लड़की के घर वालों को ब्लैकमेल करते थे। ये गैंग अब तक कई घराने उजाड़ चुका है। मुतासरा खानदानों ने हुक्काम से अपील की है कि मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद न हो। और नज़ीर, रावलपिंडी में बच्ची पर तशद्दुद का एक और दिलखराश वाकया। नामालूम अफराद ने घर के बाहर खेलती मासूम बच्ची को तेल छिड़क कर आग लगा दी। बच्ची की चीखें सुनकर अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए तो दरिंदे भाग निकले। रावलपिंडी में नामालूम अफराद ने तेल छिड़क कर मासूम बच्ची को आग लगा दी। ढोकरत्ता में नन्ही कली घर के बाहर खेल रही थी कि सफाक दरिंदों ने गर्दन से दबोच लिया, तेल छिड़का और आग दिखा दी। शोले भड़के तो बच्ची की चीखों ने अर्श भी हिला दिया। आसपास रहने वाले भागम भाग पहुंचे तो पांचों दरिंदे मुंह छिपाए निकल भागे। बच्ची बुरी तरह झुलस चुकी थी। लोगों ने आग बुझाई और नन्ही कली को होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यानी शाहिदीन का कहना है कि मुल्जिमों की तादाद 5 थी। पुलिस ने जिम्मेदारों के चेहरे पर पड़े निकाब उल्टने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। उधर हैदराबाद में मेहनत कश की कमसिन बच्ची पर जुल्म किया गया। बेबस बाप थाने के चक्कर लगाता रहा। पुलिस ने FIR तो एक तरफ मुतासरा बच्ची का तिब्बी मुआयना कराने की जहमत भी न की। हैदराबाद में मेहनत कश की कमसिन बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती का वाकया। बेबस बाप थाने के चक्कर लगाता रहा। पुलिस ने FIR तो एक तरफ मुतासरा बच्ची का तिब्बी मुआयना कराने की जहमत भी न की। सिंध में हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार। जान माल और इज्जत की मुहाफिज पुलिस हमेशा की तरह जालिम की साथी बन गई।
हैदराबाद के थाना हिट्री की हदूद में 10 साल बच्ची से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा बच्ची के वालिद ने गांव के एक नौजवान और इसके साथियों को मोरद इल्जाम ठहरा दिया। शिकायत लेकर थाने गया लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। बच्ची का तिब्बी मुआयना तक कराने की जहमत न की। इलाके के वडेरे सरेआम कानून का मजाक उड़ाने लगे। थाना कचहरी की बजाय मामला जिरगे में लाने पर जोर देने लगे। हैदराबाद में पेश आने वाले इस दिलखराश वाक़ये ने जहां मुतासरा खानदान की जिंदगी अजीरन कर दी है, वहां आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आम आदमी के लिए इंसाफ की फराहमी कब आसान होगी। और अब बात करते हैं सियासत की। इतवार के रोज बंद रखा जाता है कारोबार, लेकिन आज भी गम रहा सियासत का बाजार। सियासत के सुपर संडे में आज 3 सियासी जमातों ने अपने मैदान सजाए हैं। आपको इस पर बता रहे हैं, जलसे किए गए और आवाम को गरमाया गया। करक में जमात इस्लामी ने जलसा किया तो साहिवाल में कप्तान सुनामी ले आए। आपको सियासत के सुपर संडे के बारे में बता रहे हैं। 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुल्क भर में अपनी सियासत का बाजार गर्म रखा है। आपको बता रहे हैं, जलसे किए गए और आवाम को गरमाया गया। करक में जमात इस्लामी ने जलसा किया तो साहिवाल में कप्तान सुनामी ले आए। PSP कुछ देर में कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। आपको इस पर बता रहे हैं, करक में जमात इस्लामी ने जलसा किया है और उधर साहिवाल में कप्तान यानी इमरान खान अपनी ताकत का सुनामी ले आए हैं। आपको इस पर बता रहे हैं, 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों ने 3 मुख्तलिफ शहरों में सियासी ताकत का मुजाहरा किया है। करक में जमात इस्लामी, साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कराची में आज पाक सरजमीन पार्टी अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। 2 बड़ी जमातों ने अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शिरकत करने आई थी। और अब पाक सरजमीन पार्टी ने कराची में मैदान सजा लिया है। कायदीन स्टेज पर मौजूद हैं और जलसागाह में सब्ज हिलाली परचमों की इस वक्त बहार देखने को मिल रही है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कह दिया था कि आज वो अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। इसके लिए कराची वालों को उन्होंने जलसे में शिरकत की दावत भी दी थी, जिसके लिए कई दिन से तैयारियां जारी थीं और आज पाक सरजमीन पार्टी ने कराची में मैदान सजा लिया है। मुस्तफा कमाल समेत अहम कायदीन स्टेज पर मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। सरफराज कायम खानी, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप कराची में? कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं आज इस जलसे में? मुस्तफा कमाल सरफराज कायम खानी से भी हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आज पाक सरजमीन पार्टी के इस जलसे में शिरकत के लिए, उनकी सियासी कुव्वत बनने के लिए कराची में पहुंचे हैं। आपको बता रहे हैं, 3 बड़ी जमातों ने आज मुल्क भर में अपनी सियासत का बाजार चमकाया है और अपनी अवामी कुव्वत का मुजाहरा करने की कोशिश की गई है। 2 जमातों की जानिब से हमने आपको पहले बता दिया। अब बात कर रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी की, जो कराची में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज कायम खानी, बताइएगा तिब्बत सेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है, कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त जमा हैं और मुस्तफा कमाल किस वक्त खिताब करेंगे? बिल्कुल जिस तरह से मुस्तफा कमाल ने जो है आज के लिए कहा था कि आज अवामी अदालत लगेगी और यहाँ पर जो है एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और इससे ये ऐसा लग रहा है कि आज सियासत जो है कराची की तब्दील होने जा रही है। सब जिलाली परचम तमाम कारकुनान के हाथ में है, जबकि मुस्तफा कमाल खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पर खिताब करेंगे कारकुनान से। और इस वक्त स्टेज पर मुस्तफा कमाल समेत प्रेसिडेंट समेत अनीस कायम खानी समेत तमाम क़यादत मौजूद है, जबकि इसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में शिरकत की थी। जिस तरह मुस्तफा कमाल ने दावा किया था कि आज जो है सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगे, अवाम के जो मसाइल हैं वो किस तरह से हल होंगे और अवाम की हिमायत उन्हें हासिल होगी तो वो अपने इख्तियार के बगैर वो बात कर सकेंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है जिस तरह से लोग जोग दर जोग अभी भी शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त भी जो है आने का सिलसिला जारी है यहाँ पर जलसेगाह में और एक बड़ी तादाद जो है लोगों की यहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ खवातीन के लिए एक अलग इंतजाम किया गया है, फर्शी नशस्तें लगाई यहाँ पर हैं, जबकि कुर्सियाँ नहीं लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ एक तवील स्टेज भी यहाँ पर तैयार किया गया है। मुस्तफा कमाल जब यहाँ पर आए तो भरपूर का एक शानदार इस्तकबाल भी किया गया कारकुनान की जानिब से और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी गूंज उठे। जी
सरफराज कायम खानी, ये बताइएगा, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं तो सिक्योरिटी के खदशात होते हैं, सिक्योरिटी मामलात के खदशात होते हैं। इस वक्त आप बताइए सिक्योरिटी की ओवरऑल सूरत हाल क्या है तिब्बत सेंटर और MA जिन्ना रोड पर? यहाँ पर जी, यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, फुल प्रूफ इंतजाम हैं। जबकि प्रेसिडेंट अनीस कायम खानी जो है उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि वो मुतमईन है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, और वो जिन्होंने जो सिक्योरिटी फराम की गई है इस जलसेगाह में 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जबकि 1000 से ज़ायद जो है पार्टी वर्कर जो है वो रजाकार है, वो यहाँ पर ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई तरीके से जो है लोग कारकुनान को अंदर आने दिया जा रहा है। एक ही दाखिली रास्ता बनाया गया है यहाँ पर, और उसमें वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। खवातीन के लिए अलग रास्ता है, जबकि मर्द हजरात के लिए अलग रास्ता है। वहाँ पर स्नैप चेकिंग के बाद जो है दाखिल होने दिया जा रहा है जलसेगाह के अंदर, जबकि पुलिस की जानिब से पुलिस के जो कमांडोज हैं उनको तैनात किया गया है स्टेज के अतराफ में, जबकि बुलंद इमारतों पर भी जो है स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। जी सरफराज कायम खानी, आप तरीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को मनाजिर दिखा देते हैं। ये मनाजिर हैं कराची के MA जिन्ना रोड के, जहां पर तिब्बत सेंटर पर आज पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर पहुंची है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्टेज पर हम देख सकते थे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल, उनके साथ अनीस कायम खानी, रज़ा हारून, और इसके अलावा पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद स्टेज पर भी मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर खिताब का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मुस्तफ़ा कमाल भी मुतवक्के है कि खिताब करेंगे। आज इस आवाम की एक बड़ी ताकत से आपको बता रहे हैं कि कराची में वैसे ही सिक्योरिटी के हालात काफ़ी दिगरगू रहते हैं, इसीलिए सिंध हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों की एक बड़ी तादाद को यहाँ पर डेप्यूट किया गया है। अभी आप दूसरी विंडो में मुस्तफ़ा कमाल देख सकते हैं जो अपने सियासी रहनुमाओं से गले मिल रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं डॉक्टर नसीर, उनके साथ अनीस कायम खानी, रज़ा हारून और दीगर जो रहनुमा है उनकी एक बड़ी तादाद है जो कि स्टेज पर मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब आप विंडो में देख सकते हैं बच्चे हैं जो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। उन्होंने सब्ज हिलाली परचमों से सजे कपड़े पहने हुए हैं, अपने चेहरे पर पेंटिंग्स की हुई हैं, और आज पाक सरजमीन पार्टी इसका इनेकाद कर रही है। इस हवाले से भी आपको जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आगाह करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। कप्तान ने कतरी शहजादे को वजीर आजम का बिजनेस पार्टनर करार दे दिया है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की करप्शन की सूरत में कबूल नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तानियों के अमरीकी वीजे बंद होने की ख्वाहिश बता दी तो आबी जारहियत पर तुले मोदी को भी ललकारा। सरकारी नौकरियां बिकती हैं। हुकूमत के खिलाफ कप्तान इन एक्शन। आपको अहमियत होनी चाहिए अपने मुल्क की। साहिवाल जलसे में धुआंधार तकरीर। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने गैस और तेल तलाश करने के बजाय कतर से महंगी गैस खरीदी ताकि मुस्तकिल कमीशन खाया जाए। पनामा केस से पहले कतरी शहजादा कहाँ रहा? मरियम नवाज पर भी तरस आता है। नवाज शरीफ ने अपने बचाव पर मरियम और मोटू गैंग को आगे कर दिया। मुझे तो तरस आ रहा है नवाज शरीफ की फैमिली के ऊपर। मुझे बीवी मरियम पे भी तरस आता है कि नवाज शरीफ ने उसको आगे कर दिया। नवाज शरीफ पैसा तुम्हारा, जरूर तुमने मरियम के नाम पे वो फ्लैग करने थे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों के लिए अमरीकी वीज़ों पर पाबंदी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं कि ऐसा हुआ तो मुल्क को ठीक कर देंगे, अमरीकियों के हम भी वीजे बंद कर देंगे। मैं तो एक तरह दुआ करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दे, क्योंकि फिर हम अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कप्तान ने आबी जारियत पर तुले भारतीय वजीर आजम को भी ललकारा। बोले, मोदी याद रखो हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं, पानी बंद करने की हिम्मत कभी ना करना। नरेंद्र मोदी, मैं फिर से तुम्हें याद कराना चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। किसान बदहाल हो गए। पंजाब में ASI नहीं लगता जब तक रायबंद से हुक्म नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन कल्चर जड़ से उखाड़ दिया।
साहिवाल में हुकूमत पर ताबड़तोड़ बाउंसर फेंककर कप्तान की भूख चमक उठी। धुआंधार तकरीर के बाद खूब डटकर खाया। खिलाड़ी भी टिक्के और बिरयानी पर हाथ साफ करते रहे। साहिवाल में धुआंधार खिताब के बाद कप्तान की भूख चमक उठी। स्टेज से उतरे तो सीधे तामगाह पहुंचे। गर्मा गर्म फिश के कबाब उड़ाए, टिक्के और खुशबूदार बिरयानी जमकर खाई। मीठे में कुल्फा भी था, लेकिन गुलाब जामुन मन को भाया। कप्तान के साथ बैठे खिलाड़ियों ने भी खूब डट कर खाया। साहिवाल में अपने खिताब में इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, लेकिन जिला इंतजामिया ने अपने फराइज में गफलत ना बरती। दस्तरखान में जितने खाने मौजूद थे, न सिर्फ इसे चेक किया बल्कि फूड टेस्ट रिपोर्ट भी जारी की। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी जो है वो करक पहुंच गई और वहां पर उन्होंने करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया है। करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है करक में, जहां पर उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो भी करप्शन कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के हवाले से उन्होंने कहा कि करप्ट लोगों के पेट से दौलत निकाल कर गरीबों में तकसीम करेंगे और फैसला जो है पनामा केस का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवाम के हक में आएगा। करप्शन के खिलाफ सब खामोश हो जाएं, हम आवाज उठाते रहेंगे। सिराजुल हक की ललकार। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कुर्क पे जलसा आम से खिताब। उनका कहना था कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला करप्शन है, हम सब का एहतसाब चाहते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि चोर लुटेरा हुकूमती बेंचों में हो या चोर और लुटेरा अपोजिशन में हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवाम के हक में आने की नवीद सुनाई और कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए 5-6 हजार लोगों को जेल में डालना चाहिए। ये कुर्बानी हमें देनी होगी। करप्शन के खात्मे के लिए 5-6 हजार लोगों को जेलों में डाला जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हमारी हुकूमत आई तो हम करप्ट अफराद के पेट से दौलत निकाल कर गरीबों को बांटेंगे। तालीम आम होगी और सरकारी अस्पतालों में हर एक का मुफ्त इलाज होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते कि एफसी और हसास इदारे ने कोलू के इलाके काहान में कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा और बारूद बरामद कर लिया। ऑपरेशन मेजर जनरल नदीम अंजुम IG FC की निगरानी में किया गया। FC और हसास इदारे का कोहलू में एक्शन। कलदम तंजीम के ठिकाने से असलहा का बड़ा जखीरा हाथ लगा। ISPR के मुताबिक कार्रवाई काहान के इलाके पेशी में की गई, जहां से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। कलदम तंजीम के खुफिया ठिकाने से निकलने वाले असलहे में 70 RGP गोले, 20 राकेट, 14 फ्यूज शामिल हैं। मिसाइल लॉन्चर, मर्डर बम, 5 बंडल डेटोनेटिंग कार्ड और हजारों राउंड भी तहवील में लिए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अहम ऑपरेशन मेजर जनरल नदीम अंजुम IG FC की निगरानी में किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर में शहरियों को दिन दिहाड़े लूटने वाला डाकू बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। CIA मॉडल टाउन ने DG ऑडिट ऑफ पाकिस्तान की अहलिया और बेटे से मुड़िया चौक के ट्रैफिक इशारे पर डकैती की वारदात करने वाले 4 मुलजिमान में से एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। जराए के मुताबिक गिरफ्तार डाकू की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं लाहौर में मुल्ज़िमान ने DIG ऑडिट की अहलिया और बेटे से डकैती की थी और अफसोसनाक जो वाक़या हुआ था लाहौर में शहरियों को दिन दिहाड़े लूटने वाला डाकू बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। CIA मॉडल टाउन ने DG ऑडिट ऑफ पाकिस्तान की अहलिया और बेटे से मुड़िया चौक के ट्रैफिक इशारे पर डकैती की वारदात करने वाले 4 मुल्ज़िमान में से एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार डाकू की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं लाहौर से। लाहौर में CIA मॉडल टाउन में ये वाक़या हुआ था और इस वक्त गिरफ्तारी हुई है, अहम गिरफ्तारी हुई है। मुल्ज़िमान ने DG ऑडिट की अहलिया और बेटे से डकैती की थी। बुलेटिन में भी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख पाएंगे। लाहौर वाले होशियार, खबरदार।
जहां पर अमरीकी कमांडोज ने हमला किया है, अमरीकी कमांडोज के हमले में अलकायदा के मुश्तबा जंगजुओं और आम शहरियों समेत 50 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की इत्तला है। इस हमले की इब्तिदा एक मकान पर किए जाने वाले फिजाई हमले से हुई है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स के जरिए कमांडोज उतरे और हमला किया गया। इस हमले में अलकायदा से मुंसलिक 3 कबायली रहनुमाओं के घरों को निशाना बनाया गया है। एक सूबाई एहलकार ने बताया कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने एक स्कूल, मस्जिद और अलकायदा के जेर इस्तेमाल तिब्बी मरकज को भी निशाना बनाया है। आपको इस वक्त हम खबर से आगाह कर रहे हैं। यह खबर है यमन से, जहां अमरीकी कमांडोज ने हमला किया है। अमरीकी कमांडोज के हमले में अलकायदा के मुश्तबा जंगजुओं और आम शहरियों समेत 50 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की इत्तला है। अहम खबर आपको देते हैं। न्यू न्यूज एक मरतबा फिर से पाकिस्तानियों की आवाज बन गया। कोयटा के जुल्फिकार ने न्यू न्यूज से राब्ता किया और न्यू न्यूज ने हुकूमत के कानों तक जुल्फिकार की आवाज पहुंचा दी। 8 रोज से तुफ्तान में फंसे ज़ायरीन घरों को लौट आए हैं। आपको इस वक्त हम खबर से आगाह कर रहे हैं। नियो न्यूज एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों की आवाज बन गया। कोयटा के जुल्फिकार ने नियो न्यूज से राब्ता किया और नियो न्यूज ने हुकूमत के कानों तक जुल्फिकार की आवाज पहुंचा दी। हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर जुल्फिकार के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बुशरा। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर से न्यू न्यूज़ की जो कोशिशें हैं वो रंग ले आईं और न्यू न्यूज़ बन गया जुल्फ़कार अली की आवाज़। आप जिस तरह से देख रहे होंगे कि न्यू न्यूज़ पर जिस तरह से तफ्तान में फंसे हुए ज़ायरीन की आवाज़ न्यू न्यूज़ ने उठाई और हुक्काम बाला को जो है उनकी आवाज़ ज़ायरीन की आवाज़ जो उनके कानों तक पहुँचाई। इस वक्त भी मैं जुल्फ़कार अली के साथ मौजूद हूँ, जहाँ पर उनसे मिलने वाले मुलाकातियों का रश लगाया आए। उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताएँ, क्या कहेंगे आप जुल्फ़कार? जी मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और बाद में न्यू न्यूज़ वालों का, इन्होंने हमारे बात सुनी, आवाज़ पहुँचाई हुकूमत तक। हम लोग वहाँ 8 दिन से फंसे थे, जिसमें हमारे पास ख़र्चा पानी खाना वगैरह के लिए कुछ भी नहीं था। तो रात को बहुत ठंड थी, लोगों को मुश्किलात का सामना था। और बाद में इस बात को उठाने के बाद हुकूमत के ज़राए हम लोग से मुज़ाकरात की और हम लोग को बाहिफाजत हम लोग को घर पहुँचाया। जी आप देख रहे हैं कि जुल्फ़कार जो है इस वक्त काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। उसका कहना है कि उसके घर वाले, उसके दोस्त जो हैं वो सारे परेशान थे, क्योंकि वो गुज़िश्ता 8 रोज़ से तफ्तान में फंसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इंसान अपना दुश्मन खुद है। हमने मिलजुल कर कुदरत की नेमतों को खराब किया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कुदरती माहौल है, जिसे हमने खुद बिगाड़ा है। आलूदगी से खतरात अब सिर्फ हमारी दुनिया को ही नहीं, खला को भी दरपेश हैं। इसी हवाले से खला का दौरा किया है साथी एंकर उमैर बशीर ने। 3, 2, 1। अरे ये क्या? लगता है हमारे स्पेसशिप से स्पेस जंक के कुछ टुकड़े टकराए होंगे। क्या आपको पता है कि खला में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा टूटी फूटी सैटेलाइट और जाया शुदा रॉकेट्स बूस्टर्स का मलबा स्पेस जंक की सूरत में मौजूद है। जी तो नाज़रीन, काफी मुश्किल के बाद हम खला में पहुंच चुके हैं। अरे लगता है कि एलियंस को भी हमारे आने की खबर हो गई। तुम इंसान दुनिया को तबाह करने के बाद अब खला को बर्बाद करने आ गए हो। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। हम तो बस मरीज का जायजा लेने आए हैं। चुप करो, जो भी कहना है हमारे बॉस से कहना। चलो हमारे साथ। मगर आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? छोड़े मुझे। बॉस, हम इंसान को ले आए हैं। जान कहनाया, मरीख मुरझाया। ऐ इब्ने आदम, तेरी इफ्तिदाद इत्तिबा ने जमीन के हुस्न को खाक में मिलाया। आप एक दफा मेरी बात को समझें। मैं मरीख को बर्बाद करने नहीं, बल्कि हमारी ही कोताहियों की वजह से खला में पैदा होने वाले असरात को देखने आया हूँ। खला की बर्बादी का किस्सा मैं सुनाता हूँ। उड़ती आलूदगी ने खला को भी शर्माया। नाम नेहाद तरक्की ने तेरी शफाफियत को धुंधलाया। अब खला का कसद क्यों? थाम ले अब रुशद तू। हम शर्मिंदा हैं कि हमारी गलती की वजह से खला भी आलूदा हो गई। हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दें। जा अपना सयारा सवार तू, ना खला का मिजाज बिगाड़ तू। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने दिया। हम भी अपनी दुनिया को आलूदगी से पाक करने के लिए बहुत से इकदाम कर रहे हैं। चला जा।
चला जा जा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा हासिल बजिंजो ने बलूचिस्तान में मर्दमशुमारी रोकने का मुतालबा कर दिया है। हासिल बिजिंजो का यह कहना है कि मर्दमशुमारी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हासिल बिजिंजो ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम मर्दमशुमारी के हक में नहीं है, क्योंकि सूबे से अफगान मुहाजिरीन के इनखला तक मर्दमशुमारी नहीं हो सकती। नेशनल पार्टी के सरबरा वफाकी वजीर मीर हासिल बिजिंजो ने साबिक वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के हमरा कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में अब भी तारिके वतन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में साफ शफाफ मर्दमशुमारी का इनेकाद मुमकिन नहीं। सबका मुतालबा है कि तारिकीन वतन जब तक अपने इलाकों में नहीं जाते उस वक्त तक यहाँ पे मर्दमशुमारी रोक दी जाए। उनका कहना था कि जहाँ तारिके वतन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, वहाँ बलूचिस्तान में अमन व अमान की खराब सूरत हाल भी मर्दमशुमारी की राह में रुकावट बनेगी। बहुत से जगहों पे हमें अब भी खदशा है कि वहाँ मर्दमशुमारी नहीं हो पाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इन वजूहात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के इनेकाद के फैसले पर नजरसानी करें और इनकी पार्टी इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रजू भी करेगी। कैमरामैन अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। लाहौरिये हो जाएं एक बार फिर होशियार। लाहौर के इलाके चुंग में 10 गधों के ढांचे बरामद हुए हैं। नामालूम अफराद मुबैना तौर पर गधों का गोश्त और खालें उतार कर फरार हो गए हैं। आपको इस वक्त लाहौर से खबर दे रहे हैं। लाहौरिये हो जाएं एक बार फिर होशियार। लाहौर के इलाके चुंग में 10 गधों के ढांचे बरामद हुए हैं। नामालूम अफराद मुबैना तौर पर गधों का गोश्त और खालें उतार कर फरार हो गए। लाहौर के इलाके चुंग में 10 गधों की खालें उतारने का मामला सामने आ गया। नामालूम गिरोह मुबैना तौर पर गधों का गोश्त और खालें उतार कर फरार हो गया और पीछे छोड़ गए सिर्फ गधों के ढांचे। गधों के मालकान का कहना था कि नामालूम अफराद ने रात के वक्त उनके 10 कीमती गधे चोरी कर लिए। गधों को करीबी फसलों में ले जाकर ज़िबा कर दिया। 10 गधे जिहड़े ने 10 घरां दे ओ खोल के ले जा के पिंड दे करीब ही फसलों दे विच उन्हां दीयां खल्लां उतार के लेके चले गए। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जबकि शहरियों ने इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। मियां नवीद, नियो न्यूज, लाहौर। उधर सिंध में एक और बच्चा भयानक प्रोटोकॉल कल्चर की भेंट चढ़ गया। कमिश्नर सखर मोहम्मद अब्बास बलोच की गाड़ी ने 4 साला बच्चे को रौंद डाला। सिलाई इंतजामिया मामला दबाने में लग गई है। वीआईपी कल्चर की एक और भयानक मिसाल। कमिश्नर सखर की गाड़ी ने सुनसान सड़क पर गरीब के जिगर गोशे को रौंद डाला। लोग इकट्ठे हुए लेकिन कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम सर लेने से डर गए। आखिरकार जिले इंतजामिया के अहलकारों ने खून में लथपथ 4 साला बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। गरीब वालिदैन सरतापा इल्तजा बन गए, बेबसी की तस्वीर बन गए। मासूम बच्चे के जख्मों से रस्ता खून भी इंसाफ के लिए पुकारने लगा। सरकारी इंतजामिया ठहरी सरकार की मोहताज, सो अंधी और बहरी बन गई, मामला दबाने में लग गई। फंक्शनल लीग की रुकने असेंबली गरीब की हमायत में उठ खड़ी हुई। न सिर्फ वाक़या की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया बल्कि जिम्मेदार को कटहरे में लाने का मुतालबा भी कर दिया। इससे पहले भी मुमलिकत खुदादाद में 20 बच्चे वीआईपी कल्चर की भेंट चढ़े, लेकिन सवाल ये है कि शाह तो क्या, शाह के मसाहिब का भी कभी मुहासबा नहीं हुआ। ड्राइवर और मुहाफिज तक का बाल भी बीका नहीं हुआ। और अब बात करते हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की, जिन्होंने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने मेयर कराची को भी साथ ले लिया। कहते हैं कि मेयर साहब आप भी लियारी एक्सप्रेस वे पर आया करें, जब तक कामों के पीछे नहीं लगेंगे काम नहीं होंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने छुट्टी के दिन को भी काम का दिन बना दिया। मुराद अली शाह सुबह सवेरे बगैर प्रोटोकॉल शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए निकल खड़े हुए। वजीर आला सिंध के हमरा वजीर बल्दियात जाम खान शोरो समेत दीगर आला हुक्काम भी थे।
मुराद अली शाह पहले तारिक रोड पहुंचे और वहां ज़ेरे तामीर रोड का मुआयना करते हुए काम की तफसीलात मालूम की और फिर हसन स्क्वायर पहुंच गए। उन्होंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल के सामने भी जारी काम का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को भी साथ ले लिया और लियारी एक्सप्रेस वे का मुआयना किया। वज़ीर आला मेयर कराची को कहा कि मेयर साहब आप भी लियारी एक्सप्रेस वे पर आया करें, जब तक इन कामों के पीछे नहीं लगेंगे काम नहीं होंगे। ये हमारा शहर है और हमें ही इसको मिलकर संवारना है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि लियारी एक्सप्रेस वे के मुकम्मल होने से लोगों को बड़ी सहूलत होगी। सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी ने कहा है कि रियासत में रियासत का तसव्वुर पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। लापता अफराद के मुकदमात चलाए जाने चाहिए। उनका कहना था कि सूफियाए कराम और फलसफे के हामिल अफराद ही तब्दीली लाए हैं। इल्म व फिक्र से ही मुआशरे का बिगाड़ खत्म किया जा सकता है, बता रहे हैं अजहर शरीफ। तरक्की के लिए रियासत को मजबूत करना होगा। लापता अफराद की बढ़ती हुई तादाद रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने मारूफ शायरा परवीन शाकर की किताब की सालगिरह के मौका पर किया, जुर्म किया है तो अदालतों में पेश किया जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे करना होंगे। इल्म व फिक्र से ही माशरे का बिगाड़ खत्म किया जा सकता है। आज बेहिसी का ये आलम है कि रियासत के तहत लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन और आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का फाइनल स्विस स्टार प्लेयर रॉजर फेडरर ने जीत लिया। फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए जंग। फाइनल में निडाल हुए निढाल, ट्रॉफी रॉजर फेडरर ले उड़े। मेलबर्न में खेले गए फैसलाकुन मैच में स्विस टॉप टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने राफेल निडाल को टफ टाइम दिया। 5 सेट्स के मुकाबले में जान मारते हुए रॉजर फेडरर ने निडाल को 2 के मुकाबले में 3 से शिकस्त दे दी। फेडरर के कैरियर का ये 18वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। दोनों प्लेयर्स 9वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने आए। उधर शाम के जंगज़दा शहर हल्ब में दुनियाई खेल का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल 5 बरस बाद लौट आया। जंगज़दा शामी शहर हल्ब में 5 साल के दौरान ये पहला फुटबॉल मैच था जो शामी अफवाज के हल्ब को बागियों से वापस लेने के बाद हुआ। फुटबॉल मैच जिस ग्राउंड में खेला गया वहाँ मौसम और जंगों के असरात नुमाया थे, लेकिन स्टेडियम का माहौल वही था जो दुनिया में किसी भी जगह फुटबॉल मैच में होता है। शायकीन पुरजोश रहे और नारेबाजी होती रही, ढोल बजता रहा, झंडे भी लहराते रहे। किसी भी नाखुशगवार हालात का सामना करने के लिए स्टेडियम के चारों तरफ सिक्योरिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मुकाबले में मकामी टीम अल इत्तेहाद ने हरीफ शहर हुरिया की टीम को 2-1 से शिकस्त दे दी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे चीनी कमरी साल का जश्न। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मौजूदा दौर के महंगे तरीन डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों की कारकर्दगी मंजर आम पर आ गई। शाहदरा में डॉल्फिन स्क्वाड की टीम दौरान ड्यूटी गश्त करने की बजाय एक दुकान में आराम करने में मसरूफ पाई गई और कीमती सामान की भी परवाह नहीं थी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद असलम, बताइएगा मजीद क्या देखा जा सकता है इस फुटेज में? जी बिल्कुल, न्यूज़ ने जब ये इत्तला मिली कि डॉल्फिन स्क्वाड के जो 4 एहलकार हैं वो एक मिल्क शॉप के अंदर अपनी मसरूफियत छोड़कर आराम करने में मसरूफ थे और जो उनके पास कीमती असला, वायरलेस और हेलमेट जो मौजूद थे वो भी लावारे से एक चारपाई पर रखकर खुद आराम करते रहे। और इस हवाले से जो शहरी को डाकुओं की जानिब से लूटने का सिलसिला जारी रहता है, जबकि यहाँ पे दूसरी जानिब अगर देखा जाए और करोड़ों रुपए मालियत की इनके पास हैवी बाइक्स हैं और दीगर आलात इनको दिए गए हैं कि डाकुओं का मुकाबला करें और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में ये अपना एहसन किरदार अदा कर सके। लेकिन इस फुटेज में देखा जा सकता है कि जब रेड की गई तो डॉल्फिन स्क्वाड की जानिब से मज़ामत भी की गई, मोबाइल बंद करने की भी कोशिश की गई और जब ये सारा मामला रिकॉर्ड कर लिया गया तो फिर बाद में हिले बहाने बनाकर अपनी सफाई
गवाहियां भी देते रहे, लेकिन इस फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 शादरा के जो अहलकार हैं वो एक निजी मिल्क शॉप पर बैठे रहे और सारा असला छोड़कर अपना जो दौरान गश्त जो टाइम था वो सारा उन्होंने आराम करते हुए गुजारा है। जी, इस फुटेज में भी हम देख सकते हैं। हमाद असलम, बहुत शुक्रिया आपका। नियो मौसम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में धूप है। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने की पेशगोई कर दी। कहीं बारिश की रिमझिम तो कहीं बर्फबारी, मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ की चोटियों पर पड़ी बर्फ को छूकर आने वाली यख बस्ता हवाएं सर्दी की शिद्दत में इजाफा करने लगी। लाहौर में आज भी मौसम सुहाना, आसमां पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही। फैसलाबाद में बादल छम बरसने का मूड बनाने लगे। क्वेटा में खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। कराची के शहरी ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने साहिल समुंदर पहुंच गए। बारिश थमे 2 रोज गुजर गए, मगर लाहौर की सड़कों पर अभी भी पानी उसी तरीके से खड़ा है और अभी तक निकासी आब के लिए किसी किस्म के कोई इक़दामात नहीं किए गए। इस हवाले से मजीद भी हम जानेंगे। हमारी नुमाइंदा रूपा अरूज हमारे साथ मौजूद हैं। रूपा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बारिश थमे 2 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन जो लाहौर के पार्क्स हैं वहाँ पर अभी भी नदी नाले का जो है वो मंजर नजर आ रहा है। ये तस्वीर और ये वीडियो जो है ये जिलानी पार्क की है, जहाँ पर आज छुट्टी के रोज शायकीन की बड़ी तादाद तफरीह के लिए पहुंची थी, लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ जो है वो नदी नाले का मंजर नजर आ रहा था और प्लॉट में जितनी भी सारी जगह वहाँ पर पानी खड़ा था। नियो न्यूज की टीम जब वहाँ पर कैमरा लेकर पहुंची तो साथ ही PHA का अमला भी जो है वो अपनी फुर्तियां दिखाने लगा और वहाँ पर जो है वो पंप लगाकर पानी को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 2 रोज गुजर गए, वहाँ पर पूरा प्लॉट जो है वो पानी से भरा हुआ आज तक जो नजर आ रहा था। जी, बहुत शुक्रिया रूपा अरूज हमें अपडेट करने के लिए। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन लाहौर ने ग्लोबल स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में बासलाहियत नौजवानों की तख्लीक के इजादात का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 12 शहरों से ताल्लुक रखने वाले 57 तलबा ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अली वकार सिंधु। अपना कारोबार करना है, ख्वाब हकीकत बनाने हैं और मुल्क का नाम भी रोशन करना है। ऐसे बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवानों की इजादात का मुकाबला ग्लोबल स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड में हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 12 शहरों से 21 तालीमी अदारों के 57 तलबा ने हिस्सा लिया। कामयाब होने वाले तालिबे इल्मों के एजाज में एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन लाहौर ने पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में मुख्तलिफ निजी कंपनियों के सरबराहान, कामयाब एंटरप्रेन्योर्स और ओमान इन्वेस्टमेंट फंड के नुमाइंदे हुसैन एलवाती ने शिरकत की। इस मौका पर हुसैन एलवाती का कहना था कि ओमानी हुकूमत पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा उठाना चाहती है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी के लिए तैयार है। Today I'm very glad to say that I established my thesis and I would say Pakistan will continue to be one of the biggest allocation of our fund. ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड में कामयाब होने वाले इस्लामाबाद के तालिब इल्म असद रजा को 5 लाख रुपए नगद इनाम दिया गया, जबकि दूसरी पोजीशन लाहौर के उजैर अहमद और तीसरी पोजीशन पेशावर के बाबर खान ने हासिल की। कामयाब तालिब इल्मों का कहना था कि वो खुश हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। हमने एक डिवाइस बनाई है जो कि बॉलर हाथ पे पहनता है और उसको उसी टाइम पता लग जाता है कि वो जो बॉलिंग करा रहा है वो लीगल है या इलीगल, और इससे हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो और जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे ये चीज पहुँचे। मुकाबले के मुंतजिम एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन लाहौर के सदर खुर्रम सलीम का कहना था कि कामयाब तालिब इल्म 50 ममालिक के दरमियान मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबले में शिरकत करेगा, जो पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। हमारा जो विनर हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला फ्रैंकफर्ट में जाकर 50 कंट्रीज के साथ कम्पीट करेगा। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल उस्ताद आसिफ अली खान संतू की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बासलाहियत पाकिस्तानियों को सराहने के लिए लाहौर के तारीखी शाही हमाम में मुनक़िदा इस तकरीब ने ठंड में भी माहौल को खूब गरमाया। कैमरामैन इब्रार शेख के साथ अली वक्कार सिंधु, नियो न्यूज़, लाहौर।
नए चीनी कमरी साल का जश्न चीन समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है, जिसके हवाले से लोगों का जोश व खरोश दीदनी है। एशिया, बरतानिया और अमेरिका हर तरफ चीनी सकाफत के रंग नजर आ रहे हैं। मेक्सिको में ढोल की थाप पर रक्स का शानदार मुजाहरा पेश किया गया। हांगकांग में द्योहकेल ड्रैगन्स की परेड निकाली गई, करतब भी दिखाया गया और 6.5 फीट लंबे रोस्टर की नुमाइश भी की गई। ब्राजील की चीनी कम्युनिटी के हजारों शहरी एक मुकाम पर जमा हुए और नए साल की आमद पर रवायती पकवानों का मजा चखा। इटली के दारुल हुकूमत रोम में शहरी कुंग-फू मार्शल आर्ट से खूब महसूस हुए। इसके साथ ही न्यू न्यूज़ का ये बुलेटिन यहाँ खत्म होता है। ताज़रीन, खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए